गर्भपात नसबंदी ये घृणित योजना है, ये भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। इसको तुम बंद कर दो, नहीं आगे आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगी। और कहा ये भारत देश आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, भारतीय संविधान जो सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, उसमें पहला सिद्धांत है जब मेरा देश आजाद हो जाएगा, मेरे देश में चुंगी बैरियर टैक्स परमिट लाइसेंस जैसी घृणित व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। और तुम तो बच्ची धुआंधार कर रही हो, इसको खत्म कर। नहीं आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सत्य सही नेक भली बात बताने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गए। उसने बाबा जी पर अचानक आपातकालीन इमरजेंसी लगा। आज तक कोई गुनाह नहीं सिद्ध किया, कारण क्या था, क्यों लगाई गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं केवल ये जो भविष्यवाणी कर दी इससे, और नहीं तो तुम्हारा राज फिर कभी शासन में नहीं आएगा। और इस पर नाराज होकर उसने बाबा जी को जेल में बंद कर और जेल में दबाव डाला कि आप अपने शिष्यों भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया, तरह तरह का लालच। लेकिन महात्मा लालच के मुक्त, अरे वो कुछ लेने आते कि देने आते। बाबा जी ने कहा होश में है तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त बता रहे जिससे लोग घबराते, का जेल में तो आने का मेरा मुहूर्त है। उसकी जरूरत है, यहीं से काम होगा, काम की शुरुआत यहीं से होगा, कलयुग का इतिहास की शुरुआत यहीं से। तो उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहना दी, जो चोर डकैत कतनी को पहनाई। 4 किलो की बेड़ियां, यानी महापुरुष को बेगुनाह निर्दोष, इसका कितना बुरा परिणाम होगा ये नहीं कोई समझ पाया। आखिरकार बाबा जी ने इशारा कर ही दिया, अरे हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस पर उसने समझा नहीं, खेती जागी नहीं, बल्कि और नाराज हो गई और बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर 6 महीने की। कहा ना इनको भोजन पानी मिलेगा ना हवा प्रकाश, इतने में बाबा मर जाएंगे। ये मार डालने का प्रयास। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में, आपकी बरेली में भी सुना, ये इसी बरेली में। और कभी इस जेल की, इस जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात ये व्यवस्था की। जब 6 महीने पूरे हो गए तब समझा तो बाबा जी मर गए होंगे। तो वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया। प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला है। बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसलमान प्रधानमंत्री के पास खबर भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा सच चमत्कार हो। ये सुनकर वो मुसलमान प्रधानमंत्री इतनी घबरा गई कि दौड़ के अपने गुरु देवड़ा बाबा के पास, महाराज ये गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है?
क्या है? देवरा बाबा ने कहा, रे बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। लेकिन इन मूर्खों को अकल नहीं आई कि हमारा गुरु इतना महान है कि दुनियादार के लोग जान गए, ये बने वो सत्संगी कर रहे, ये सत्संगी कह रहे थे आप जो गुरु को बदनाम कर रहे हैं कि झूठ बोल के चले। प्रेमियों, ओ मुसलमान, और देवरा बाबा ने कहा, बच्ची जा 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 माफी मांग ले उनसे, वो दयालु है, वो दया करने आए हैं, वो दयालु। तो देवरा बाबा की बात मानकर वो मुसलमान मथुरा आश्रम पहुंची 1979 में और माफी मांगी, चरणों पर गिर गई कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाई, आप दयालु हैं, आप दया करते हैं, हमारे पर भी दया कर दो, मेरे जगह अपराध को माफ कर। देखो वो समझ गई और देवरा बाबा समझ गए, लेकिन ये मूर्ख नहीं समझे। इन मूर्खों को अकल आई नहीं, अब समझ लो है इनकी भलाई नहीं, अब इनकी भलाई नहीं, कुछ होने वाली नहीं। संसारी समझ गए, दुनियादार समझ गए, गुनहगार समझ गए, लेकिन ये और नहीं ये समझ पाएंगे। इससे बड़ा समझाने का अभियान कौन चलाएगा? मैंने 10 वर्ष लगातार, 11 वर्ष चालू हो गया, मैं निरंतर लगातार गुरु के बच्चों की याद करा रहा हूँ कि अब भी सुन लो, अब भी याद कर लो, समझ लो, चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं ये अवसर अगर चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर आपको कोई माफ नहीं करे। लेकिन इनकी समझ में आया नहीं, क्योंकि इनके पापों का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा इनका भर गया। अब ये फूटेगा, जब घड़ा फूटता है तो स्वामी महाराज ने क्या कहा, जब जैसी हो सभ्यता तब कैसी मति हो, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। अब इनकी होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला दई बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छुट्टी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी। परिणाम क्या हुआ? लंकगर सोने की टूटी, पर नारी पैरी छुरी, मती लगाओ अंग, पर नारी के कारण रावण के कट गए 10 अंग। ये सबसे बुरा है, सबसे जघन्य अपराध है परदारा और परधन। इन दोनों से इंसान को बचना चाहिए। ये दोनों जहर हैं जो नर्क की खान, ये नर्क में ले जाने वाले काम, इनसे बचना चाहिए। आज कलयुग में इसी की बाहुल्यता है, ये सबसे ज्यादा बढ़ रहा, ये पाप सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। जब पाप बढ़ता है तब विनाश होता है, जब विनाश होता है बचे खुचे लोग अच्छी समाज का निर्माण में चले जाते हैं। जहाँ अच्छे समाज का निर्माण होता है वहाँ चले। इस तरह ये भारत देश अखंड राज था और आगे होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। विश्व गुरु है भारत देश, ये बाबा जी का ऐलान है, और कहा एक दिन मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा
जिसे सारा विश्व स्वीकार करेगा और सबका एक ही झंडा होगा। आज तो अपनी पूरी पार्टियों के